Hello everyone. So in our last lab we have discussed and learned the basic PLC programming instructions used in the ladder logic like examine if closed, examine if open, and output energize and OSR, etc. And we have also implemented these instructions in Logix Pro. So today we will move further and learn the latch and unlatch instructions. तो आज की जो लैब का हमारा ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ लैचिंग एंड अनलैचिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीएलसी। तो बेसिकली लैच एंड अनलैच क्या, मैं अगर आपको बिल्कुल एक लाइन में आपको बताऊं, लैच और अनलैच एग्जैक्टली आपका जो आपने डीएलडी में पढ़ा है सेट और रीसेट, वही आपका पीएलसी में लैच और अनलैच बन जाता है। ठीक है, डीएलडी में फ्लिप फ्लॉप्स में सेट होता था तो पीएलसी में लैच होता है, डीएलडी में रीसेट होता था और पीएलसी में आपके पास अनलैच होता है। ऑपरेशन भी इनका सेम ही है। ठीक है, तो हम इनके बारे में अभी देखते हैं कि पीएलसी में इसकी डेफिनेशंस क्या हैं और ये किस तरह से पीएलसी में यूज़ होते हैं। देन फिर हम अपने सॉफ्टवेयर में लैच और अनलैच से कोई एप्लीकेशन सिंपल जो है वो डिज़ाइन भी करेंगे और बाकी जो रेस्ट ऑफ द टास्क हैं वो आप लोग परफॉर्म करेंगे और उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। OTL is basically output latch। जैसे OTE था आउटपुट एनर्जाइज, इसी तरह OTL is output latch। ठीक है, usually we latch a signal with a condition and then unlatch it when a different condition becomes true। most of the time the latch unlatch go together। ये हम अभी देखते हैं आगे, मैं आपको इसके बारे में सारा बताता हूँ कि लैच बेसिकली करता क्या, आउटपुट लैच और आउटपुट अनलैच। ठीक है, ये आपके पास सिंबल है बेसिक आउटपुट लैच का, ये एल रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटपुट लैच है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है। बेसिक डेफिनेशन में कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आउटपुट लैच टर्न्स अ बिट ऑन व्हेन अ रंग इज एग्जीक्यूटेड and this bit retains its state when the rung is not executed। very important, ये इसकी पहली लाइन है। इसमें दो पॉइंट्स बताए हैं, ये दो पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, फिर हम इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको उस वक्त पता भी चल जाएगा कि ये किस तरह से ये काम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लैच का काम है टू टर्न ऑन अ बिट। ठीक है, आपकी आउटपुट को एनर्जाइज कर देता है आउटपुट लैच। लेकिन आउटपुट एनर्जाइज और आउटपुट लैच में फ़र्क क्या है कि आउटपुट एनर्जाइज जो था, जो हमने लास्ट लैब में सीखा था, वो अपनी वैल्यू को रिटेन नहीं रखता, वो बिट को सिर्फ ऑन करता है। ठीक है, तो एक फंक्शन इन दोनों का सेम है कि टू टर्न अ बिट ऑन। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि आउटपुट लैच क्या करता है, इट रिटेन्स इट्स स्टेट व्हेन द रंग इज नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले लैच आपका जो है वो आपके आउटपुट को एनर्जाइज कर देगा। उसके बाद इवन अगर आपकी जो कंडीशन है, ठीक है, वो फॉल्स हो जाती है, अगर एक दफ़ा आपके पास आउटपुट एनर्जाइज हो गई है तो वो क्या होगा, वो वैल्यू सेट हो जाएगी, वो वैल्यू लैच हो जाएगी और वो जो आउटपुट है वो अपनी वैल्यू रिटेन रखेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Output latch is a retentive output instructions। Output latch can only turn a bit on। This instruction is usually used with OTU with both OTL and OTU addressing the same bit। दो important बातें हो गई कि एक बिट को ऑन करेगा, बिट की वैल्यू को स्टेट को रिटेन रखेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट बात अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में है कि this instruction is usually used with OTU with both OTL and OTU addressing the same bit। नॉर्मली होता क्या है कि जो PLC में आप कोई भी अगर इनपुट असाइन करते हैं तो आप वो इनपुट किसी एक एड्रेस के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर आपने कोई एक और इनपुट लिया और उसको सेम इनपुट असाइन करेंगे, एसोसिएट करेंगे, तो वो एरर आएगा, क्योंकि आप दो एक ही आपके पास जो फॉर एग्जांपल एग्जामिन इफ क्लोज्ड है, उस एक इनपुट को स्विच को दो एड्रेसेस असाइन नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ पे यही चीज़ डिफरेंस है कि जब भी आप आउटपुट लैच यूज़ करेंगे तो मैंने अभी कहा कि ये अपनी वैल्यू को रिटेन रखता है आउटपुट लैच, ठीक है। इवन आपकी जो कंडीशन है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद फॉल्स हो गई है तो ये अपनी स्टेट को ऑन ही रखेगा। तो ऑब्वियसली हमने फिर इसकी जो स्टेट है उसको चेंज भी करना है जब हम चाहें। तो जब हम चाहेंगे तो उस वक्त इसकी स्टेट को चेंज करेंगे, और उसको स्टेट को चेंज करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आउटपुट अनलैच यूज़ किया जाता है। इसीलिए आउटपुट लैच और आउटपुट अनलैच एक साथ यूज़ होते हैं, और एक साथ यूज़ होने के साथ साथ इनका एड्रेस भी सेम होता है। मतलब कि जो हम OTL और आउटपुट लैच को एड्रेस देंगे, लाजमी है कि हम आउटपुट अनलैच को भी वही एड्रेस दें, ताकि जब हमने स्टेट को चेंज करना हो तो हम उसके स्टेट को आउटपुट अनलैच के थ्रू लैच की जो स्टेट है वो चेंज कर सकें, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आउटपुट लैच आपका जो है वो बिट को ऑन करता है, आउटपुट लैच जो है आपका बिट की स्टेट को रिटेन रखता है, और आउटपुट लैच हमेशा आउटपुट अनलैच के साथ यूज़ होता है। एंड फोर्थ एक पॉइंट भी याद रख लें कि इनका जो आउटपुट लैच और आउटपुट अनलैच है इनका एड्रेस हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि हम आउटपुट लैच की आपने सीख ली है, और यही अभी हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। नीचे जो है ये जो बातें हो रही हैं ये इसी जो पहले 2 पॉइंट्स हैं इनके फर्दर वो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है डेप्थ में, ठीक है। जैसे when you assign an address to the output latch instruction that corresponds to the address of a physical output। obviously जब भी हम कोई आउटपुट लैच को कोई एड्रेस असाइन करेंगे तो वो बेसिकली किसी फिजिकल आउटपुट को एड्रेस कर रहा होगा। The output device wired to the screw terminal is energized when the bit is set। मैंने अभी आपको यही बताया था कि जो आपके पास लैच है वो बेसिकली सेट की इंस्ट्रक्शन है, और जो आपके पास अनलैच है वो बेसिकली रीसेट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और PLC की लैंग्वेज में हम इसको लैच और अनलैच कहते हैं, और इसको DLD की लैंग्वेज में सेट और रीसेट कहते हैं, ठीक। सो व्हेन द रंग कंडीशंस बिकम फॉल्स द बिट रिमेन्स सेट एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट डिवाइस रिमेन्स एनर्जाइज्ड। तो यही अभी मैंने आपको बताया कि इवन अगर एक दफ़ा आपने लैच कर दिया, आपकी आउटपुट एनर्जाइज हो गई है, तो उसके बाद इवन अगर आपकी कंडीशंस फॉल्स भी हो जाती है तो बिट रिमेन्स सेट, ठीक है। तो आपके पास जो है वो आउटपुट एनर्जाइज ही रहेगी, ठीक है। देन है एक्चुएटिंग द लैच इनपुट टर्न्स द फंक्शन ऑन और कॉजेज इट टू चेंज स्टेट। द फंक्शन देन स्टेज ऑन इवन इफ द लैच इनपुट इज टर्न्ड ऑफ। ये अभी हमने यही बात अभी भी हमने की है कि अगर एक दफ़ा आपकी स्टेट जो है ऑन कंडीशन में चली गई है लैच करने से, और उसके बाद वो दोबारा जो है इवन आपकी जो इनपुट है वो टर्न्ड ऑफ भी हो जाए, तो तब भी आपके पास जो आउटपुट है वो ऑन ही रहेगी। टू टर्न द फंक्शन ऑफ अनदर इनपुट मस्ट अनलैच विच टर्न्स द फंक्शन ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैंने आपको बताई भी थी कि अनदर इनपुट मस्ट अनलैच विच टर्न्स द फंक्शन ऑफ, कि लैच के लिए अनलैच लाजमी क्यों है, इसलिए क्योंकि वंस आपने लैच कर दिया तो आपके पास आउटपुट ऑन ही रहेगी, तो उसको ऑफ करने के लिए आपको एक और इनपुट की ज़रूरत है, और वो इनपुट ऑब्वियसली जो है वो रीसेट होगा और PLC की लैंग्वेज में अनलैच होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अनलैच की तरफ, ठीक है। आउटपुट अनलैच OTU, और यहाँ पे ये जो U है इसके सिंबल में ये बता रहा है कि ये आउटपुट अनलैच का सिंबल है। तो जो आपने सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं कि जो आपने अभी तक आउटपुट लैच में पढ़ा है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आउटपुट अनलैच है। हमने बिट ऑन कर ली थी, वो ऑन स्टेट में है, वो अपनी जो स्टेट है उसको रिटेन रख रही है, ठीक है। तो उसको ऑफ करने के लिए हमें एक और इनपुट चाहिए जो कि आउटपुट अनलैच होगी, ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या है, turns a bit off when the rung is executed and this bit retains its state when the rung is not executed। तो क्या पता लगा कि आउटपुट अनलैच आपके बिट को ऑफ करती है, और ऑफ करने के बाद आपको उस बिट को, उस वैल्यू को, उस स्टेट को रिटेन रखती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपने लैच के लिए अनलैच और अनलैच के लिए लैच, ये एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है, अब ये समझ लें, ठीक है। तो OTU is a retentive output instruction
जैसे OTL था वो भी रिटेंटिव आउटपुट इंस्ट्रक्शन थी, तो OTU भी रिटेंटिव आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। फर्क क्या है कि OTU कैन ओनली टर्न ऑफ अ बिट, OTL जो था वो कैन ओनली टर्न ऑन अ बिट, OTU कैन ओनली टर्न ऑफ अ बिट। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूजुअली यूज्ड विद OTL, विद बोथ OTL एंड OTU एड्रेसिंग द सेम बिट। जैसे मैंने OTL में भी आपको बताया था लैच में कि आपके पास जो OTL है वो OTU के साथ यूज होगा और OTU जो है वो आपका OTL के साथ यूज होगा, और दोनों का जो एड्रेस है वो सेम होगा। इसलिए क्योंकि अगर आपने बिट ऑन की है उसको ऑफ करने के लिए आप OTU यूज करेंगे, अगर आपने बिट ऑफ की है तो उसको ऑन करने के लिए आप OTL यूज करेंगे। तो अगर एक बिट दूसरी बिट को ऑन करिए तो उनका दोनों का एड्रेस जो है वो सेम होना लाजमी है, ठीक है। So when you assign address to the OTU instruction that correspond to the address of a physical output, exactly जो आपके पास OTU है वो कोई एक फिजिकली आउटपुट को एड्रेस कर रही है, the output device wired to the screw terminal is de-energized when the bit is cleared। सिंपल आप यही बात हो रही है कि आपके पास जो लैच है वो सेट करती है वैल्यू को, जब आपके पास जो अनलैच है वो रीसेट करती है। रीसेट करने के बाद आपने बिट को दोबारा सेट करना है तो आप लैच करेंगे, और फिर उसको अनलैच करने के लिए आप उसको अनलैच यूज करेंगे। तो OTU और OTL ये दोनों आपस में एक साथ यूज होते हैं। OTL ऑन के लिए यूज होती है और ऑन कंडीशन को रिटेन रखती है, और उनका एड्रेस सेम होता है। OTU ऑफ के लिए यूज होती है, बिट को ऑफ करने के लिए यूज होती है और अपनी स्टेट को रिटेन रखती है, और इनका जो एड्रेस होता है OTU का और OTL का सेम होता है। अभी तक आपको मैंने सिर्फ ये डेफिनेशंस बताई हैं, तो अभी जब हम इसको फिजिकली लॉजिक्स प्रो में मैं आपको अभी कोई एक टास्क परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा तो वहां पे आपको ये ज्यादा बात क्लियर होगी, ठीक है। लैच और अनलैच क्या और ये क्यों यूज होते हैं, ठीक है, और इसका फायदा क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो बेसिकली ये अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि द अनलैच इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंट्रोलर टू टर्न ऑफ द एड्रेस बिट, देयर आफ्टर द बिट रिमेन्स ऑफ रिगार्डलेस ऑफ द रंग्स कंडीशन अंटिल इट इज टर्न्ड ऑन। तो ये आप कंट्रोलर को बताता है कि बिट को ऑफ करें, और फिर बिट ऑफ हो जाए तो उसके बाद इवन आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो जाए या ट्रू भी हो जाए तो आपकी जो बिट है वो ऑफ ही रहेगी, ठीक है। तो उसको ऑन करने के लिए आप एक इनपुट यूज करेंगे और वो इनपुट होगी आपके पास लैच। अनलैच को अगर आपने टर्न ऑन में लेके जाना है तो लैच यूज करेंगे, और लैच को टर्न ऑन को अगर आपने टर्न ऑफ में लेके आना है तो आप जो है वो अनलैच यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लैब टास्क हैं, ठीक है। तो लैब एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, 4, 5, इस तरह से आपके पास कुछ टास्क हैं। तो ये टास्क तो आपके लिए हैं, मैंने आपको सिर्फ लैच अनलैच का बताना था, लेकिन मैं लैब का जो ये टास्क 1 है इसको परफॉर्म कर देता हूँ और साथ में आपको लैच अनलैच के बारे में भी बता देता हूँ, और फिर ये टास्क भी मैं परफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ। द रेस्ट ऑफ द टास्क जो है वो आपने खुद परफॉर्म करने हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी है। तो सबसे पहले ये जो कह रहा है कि इम्प्लीमेंट द गिवन लॉजिक इक्वेशन यूजिंग लैच एंड अनलैच। लास्ट टाइम याद हो आपको तो मैंने एंड गेट और गेट बना के आपको दिखाया था, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है, बुलियन इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपने PLC में लैडर लॉजिक में इम्प्लीमेंट करना है। ना सिर्फ इसको लैडर लॉजिक में इम्प्लीमेंट करना है बल्कि कंडीशन साथ ये रख दी है कि उसको लैच और अनलैच के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। तो ये अभी हम टास्क जो है पूरा का पूरा टास्क मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो बाकी जो टास्क हैं वो आपने खुद परफॉर्म करने हैं, और साथ ही मैं अभी आपको लैच और अनलैच का जो है वो भी बता देता हूँ। बाकी जो टास्क हैं वो फिर एट द एंड मैं आपको एक दफ़ा बता दूंगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि ये किस किस तरह से करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद लॉजिक्स प्रो। यहाँ पे लिखते हैं लॉजिक्स प्रो, तो ये हमारे पास आ गया है लॉजिक्स प्रो। ये आपके पास लॉजिक्स प्रो आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम सिमुलेशंस की इनपुट आउटपुट सिमुलेटर्स को ऑन कर लेते हैं। अब मैं ये दोबारा से आपको शुरू से नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रीवियस लैब में हम ये सब कुछ कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है, और ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें थी इस सॉफ्टवेयर की वो मैं आपको लास्ट लैब में बता चुका हूँ। तो अब मैं डायरेक्टली परफॉर्म करूँगा जो टास्क है और लैच अनलैच के बारे में आपको बताऊँगा। देखें लास्ट लैब में हमने ये XIC एग्जामिन क्लोज्ड, ओपन,
ठीक है, एनर्जाइज और ये OSR, ये चीज़ें न्यू रंग और जो है आपके पास ये रंग ब्रांच, ये हम सारे कर चुके थे। रह क्या गया था हमारे पास, आउटपुट लैच और आउटपुट अनलैच। तो आज हम इन दो जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं इनको भी सीखेंगे। तो चलिए, पहले सबसे पहले मैं आपको ये इसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि लैच और अनलैच क्या, उसके बाद फिर हम टास्क परफॉर्म करेंगे। तो हम करते ही हैं कि हम एक इनपुट ले लेते हैं। सपोज हम ये एक एग्जामिन इफ क्लोज्ड की इनपुट हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं ताकि हमें ये जो PLC की सिमुलेटर है ये नज़र आ जाए, ठीक है। ये मैंने एक इनपुट ले लिया, ठीक है, और साथ में मैं एक लैच ले लेता हूँ, आउटपुट लैच। ये मैंने लैच ले ली। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लैच यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए अनलैच जरूरी है। क्या है? जब भी आप लैच यूज करेंगे तो उसके लिए अनलैच जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लैच यूज करेंगे तो वो बिट हमेशा के लिए ऑन ही रहेगी। तो उस बिट को अगर आपने ऑफ कंडीशन में लेके जाना है तो उसके लिए आपको अनलैच यूज करना लाजमी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक और इनपुट ले लेते हैं जो कि हम अनलैच के लिए यूज कर लेंगे। ये यहाँ पे प्लेस कर दी और साथ में हम अब अनलैच यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इनपुट थी एक, जिसको मैंने लैच के लिए यूज किया। तो जब लैच के लिए यूज किया तो जब ये बिट ऑन होगी तो इसको ऑफ करने के लिए मैंने एक और इनपुट यूज की जो कि उसको अनलैच करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं कि इसको हम यहाँ पे एड्रेस कर लेते हैं कि ये कौन सी बिट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इनपुट है मेरी और ये 1 0 ये कर ली, और ये मेरे पास है इनपुट 1 1, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम लैच का एड्रेस देना, लैच क्योंकि आउटपुट है, ठीक है। तो आउटपुट हम क्या करते हैं, इसको ओ आउटपुट पोर्ट, ये वाली पोर्ट है आउटपुट की, दूसरी पोर्ट 2 और साथ में 0, ठीक है। पोर्ट 2 की ये वाली जो पिन है ये वाली, तो ये मैंने कर दिया। तो इस एड्रेस को कॉपी भी कर लेते हैं। अब यही जो लैच का एड्रेस था वही अनलैच का भी एड्रेस होगा, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको अभी थ्योरी में बताई थी कि जब भी आप लैच यूज करेंगे तो उसके साथ अनलैच यूज होगा, और लैच और अनलैच का एड्रेस हमेशा सेम होगा। जबकि बाकी किसी भी इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता कि अगर आपने देखें जैसे ये दो इनपुट्स लिए हैं, ठीक है, तो इन दोनों इनपुट्स का एड्रेस सेम नहीं हो सकता क्योंकि ये डिफरेंट इनपुट्स हैं। लेकिन जो आपके पास आउटपुट लैच और अनलैच है, इसके लिए आपका एड्रेस एक होना लाजमी है, क्योंकि इसको ऑन करना है तो इसको ऑफ करने के लिए मैं ये यूज करूंगा, और अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन करने के लिए मैं ये यूज करूंगा। तो इन दोनों का एड्रेस सेम होना बहुत लाजमी है, ठीक होगी बात। तो हमने एड्रेस तो इनको दे दिए, तो अभी हम देखते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड टू PLC। फिर हम इसको ऑनलाइन चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये हम ऑनलाइन चले गए, तो अब हम रन मोड में चले जाते हैं। रन मोड में चले गए। अब देखें, अगर मैं इस स्विच को क्लोज करता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास इनपुट पोर्ट 1 की 0 इनपुट है, इसको अगर मैं ऑन करूंगा तो आप देखें कि ये दोनों इनपुट्स ऑन, आउटपुट जो है वो ऑन हो गई है, एनर्जाइज हो गई है। क्यों? और ये दोनों इसलिए हुए हैं क्योंकि ये एड्रेस सेम है, और दूसरा ये कि लैच ऑन हुई है तो साथ में उसके अनलैच जो है वो एड्रेस सेम है, तो वो उसके साथ ऑन हो गई है। अब यहाँ पे ये हमने सीखा था थ्योरी में कि जब आपके पास लैच है तो अगर एक दफ़ा लैच आउटपुट एनर्जाइज हो गई है तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आप बिट को ऑफ भी कर दें तो तब भी आपके पास क्या होगा कि आउटपुट एनर्जाइज ही रहेगी। तो देखते हैं कि ये होता है या नहीं। देखिए, अगर मैं इसको अब स्विच को ऑफ कर दिया लेकिन आउटपुट स्टिल ऑन ही है। अब इस आउटपुट को ऑफ करने के लिए, इस आउटपुट को ऑफ करने के लिए हमें एक दूसरी इनपुट चाहिए जो कि अनलैच के लिए यूज होगी, ठीक है। तो इस लैच को, ये जो आउटपुट आपकी आ रही है, इसको ऑफ करने के लिए एक दूसरी इनपुट चाहिए जो कि ये वाली इनपुट है, ठीक है, जो कि इस बिट को अनलैच करेगी, ठीक है। ये लैच हुई है तो इसको अनलैच करना है, तो ये हमारे पास 1
1 वाले एड्रेस पे पड़ी है। तो इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो ये देखें ये ऑफ हो गई है, ठीक है। तो अब ये बिट क्या करती है कि ये ऑफ कंडीशन को रिटेन रखती है, जबकि आपके पास जो लैच है वो मैंने अभी अनलैच किया है तो ये ऑफ कंडीशन को रिटेन रखती है, और जो आपके पास लैच है वो ऑन कंडीशन को रिटेन रखती है। अब अगर मैं इसको दोबारा से ऑन कंडीशन में लेके जाना चाहता हूं, अगर आप देखें अगर मैं इसको ऑफ भी कर दूं इस बिट को, तो आउटपुट ऑफ ही रहेगी, क्योंकि अनलैच का काम ही है कि वो ऑफ कंडीशन को रिटेन रखता है। ठीक होगी बात यहां तक। जब वो आउटपुट को ऑफ ही रखेगा तो उसको ऑन करने के लिए एक दूसरी इनपुट चाहिए जो कि उसको ऑन करेगी, और वो इनपुट क्या होगी, वो लैच होगी, ठीक है। तो अब मेरे पास ये इनपुट है जो कि इसको ऑन करेगी। तो अगर मैं अब पोर्ट 1 की 0 इनपुट जो कि ये वाली है इसको ऑन करता हूं तो ये इसको ऑन कर देगी। अब दोबारा क्लोज, ये देख लें कि आपके पास एक लूप है, लैच से अनलैच, अनलैच से लैच, लैच से अनलैच, अनलैच से लैच। अब ये ऑन हो गई है तो ये अगर आप इसको ऑफ कर दें तो ये आउटपुट तब भी ऑन ही रहेगी। तो अब इस ऑन कंडीशन को, इस लैच को ऑफ कंडीशन में लेके जाने के लिए एक नई इनपुट चाहिए, और उस इनपुट जो आपके पास होगी वो अनलैच के लिए यूज होगी, ताकि आपकी जो ऑन कंडीशन है वो ऑफ कंडीशन में जा सके। तो मैं क्या करता हूं कि मैं अनलैच करता हूं अब इसे, और अनलैच के लिए जो इनपुट यूज की है मैंने वो 1 1 की है, तो मैं इसको अनलैच कर देता हूं। तो देखें कि यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, कि आपके पास लैच और अनलैच का एड्रेस सेम होता है। लैच जो है वो ऑन करने के लिए यूज होती है और ऑन कंडीशन रिटेन रखती है, जबकि पास जो अनलैच है वो ऑन कंडीशन को ऑफ करने के लिए यूज होती है, और वंस वो ऑफ हो जाती है तो फिर उस ऑफ कंडीशन को रिटेन रखती है। तो ये पूरा का पूरा पर्पज है इस लैच और अनलैच का, ठीक है। होपफुली कि अभी यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने एक टास्क करना है जो मैंने अभी आपको बताया था, वो टास्क आप लोगों ने करना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा और बाकी जो टास्क हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ऑफलाइन जाएंगे, ठीक है। तो गो ऑफलाइन, ऑफलाइन चलेगी। अब हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि वो जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी, बुलियन इक्वेशन, वो हमने इम्प्लीमेंट करनी है यूजिंग लैच और अनलैच, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि चले हम नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, न्यू, ओके। नया प्रोजेक्ट बना लिया अभी हमने यहाँ पे इसको, ठीक है। हमने वो बुलियन इक्वेशन इंप्लीमेंट करनी है यूजिंग लैच और अनलैच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो इक्वेशन कौन सी है ना जो हमने इंप्लीमेंट करनी है। तो ये मैंने देखें इक्वेशन उसकी लिखी हुई है, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये आपकी वो इक्वेशन है जो कि आपने इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। यहां से भी आप देख लें कि ये आपकी वो इक्वेशन है, बुलियन इक्वेशन, जो कि आपने इंप्लीमेंट करनी है यूजिंग लैच और अनलैच। तो लास्ट जो लैब थी उसमें हमने देखें और गेट और एंड गेट बनाया था, ठीक है। यहां पे देखें जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि ये और गेट और एंड गेट से बनेगा। कैसे कि तीनों जो ये हैं ये आपके पास ऐड हो रहे हैं, और ये ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डी सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब कि 3 एंड गेट, और वो तीनों एंड गेट एक किसी और गेट में जाके ऐड हो रहे हैं। तो आपके पास रिजल्टेंट आउटपुट वाई आ रही है। 3 एंड गेट हैं, एक एंड गेट ये है, एक एंड गेट ये है, और एक एंड गेट ये है। तीनों एंड गेट जो हैं वो आउटपुट देते हैं, और वो आउटपुट ऐड हो जाती है एक और गेट में, और वो और गेट एक फाइनल आउटपुट देती है जो कि y है, ठीक है। तो इसका जो देखें आपके पास कितनी इनपुट्स हैं, ए बी सी एंड डी। टोटल कितनी इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे आपके पास ट्रुथ टेबल में, 16। तो वो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मैंने यहां पे बना लिए हैं, ठीक है। ये देखें आप, ये मैंने वो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बना लिए हैं 16, ठीक है। और कुछ कॉम्बिनेशंस जो हैं सारे के मैंने आउटपुट नहीं ली, कुछ की ये आउटपुट्स मैंने जो है वो कैलकुलेट कर लिया। मतलब इसकी लॉजिक डायग्राम बना के उसके बाद मैंने आउटपुट ले लिया, ताकि इसको जब हम पीएलसी में इम्प्लीमेंट करें तो हम वेरीफाई कर सकें कि हमने जो ये बनाया है
इक्वेशन इम्प्लीमेंट किया है, क्या ये ठीक भी है या नहीं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो आउटपुट्स हैं वो मैंने ले लिए हैं। बाकी जो 8 हैं वो आप लोग खुद करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो 8 आउटपुट मैंने लिए हैं ताकि हम पीएलसी में जब इसको इम्प्लीमेंट करें तो वेरीफाई कर सकें कि ये जो हमने बनाया है लैडर लॉजिक का प्रोग्राम वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि इसको ये हम आगे यहाँ पे, अच्छा ये आपके पास बुलियन इक्वेशन है, ये हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें ये इक्वेशन नज़र आए ना कि हमने बेसिकली करना क्या है। ये यहाँ पे रख लेते हैं ना, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है जो कि हमने यहाँ पे लैडर लॉजिक के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करनी है। तो सब और यूजिंग लैच और अनलैच। तो बेसिकली यहाँ पे देखें मेरे पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 एंड गेट हैं और एक और गेट है। तीनों एंड गेट की आउटपुट एक और गेट में जा रही है। ठीक है, और वो और गेट एक फाइनल आउटपुट दे रहा है जो कि बेसिकली वाई है। और इसको करना किससे, लैच अनलैच से। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए बी, लास्ट लैब में आपने एंड गेट बनाना सीखा था, याद है। तो ए बी 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, तो ए बी सबसे पहले हम एक, ये वाला जो हमारे पास एक एंड गेट है, ये वाला एंड गेट हम बना लेते हैं। तो 2 इनपुट्स हैं, तो ये हमने एक इनपुट रखी और ये हमने एक दूसरी इनपुट रखी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास, इसको मैं कह देता हूँ ये एडिट सिंबल करके, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। अच्छा, इसको हम पहले एड्रेस इसका चेंज करेंगे वरना वो उसको ए क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, आई 1 0 और ये मेरे पास है आई 1 और 1। ठीक है, अब हमने ये मेरे पास क्या है, ए है और ये बी है। ये ए बी आ गया मेरे पास। ये देखें, ये ए बी जो था मेरे पास, ये एंड गेट है एक जो कि मैंने यहाँ पे बना लिया। ए बी मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मुझे चाहिए डी और सी, ये भी एंड गेट है बट जो सी है, सी जो है वो बार है। ठीक है, तो सी जो बार है वो बेसिकली क्या होगा, अभी हमने एक और एंड गेट बनाना, लेकिन एंड गेट के जो सी वाला है, जो दूसरी इनपुट है वो बार में है। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम ये लगाएंगे और अच्छा ये देखें, ये मैंने इसके साथ ये पैरेलल में क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि ये तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं। ये ए बी के साथ डी सी ऐड हो रहा है, मतलब कि इस एंड गेट के साथ ये वाला एंड गेट ऐड हो रहा है। तो इस ए बी के साथ ऐड क्या करना है, ये डी सी वाला जो है इसको ऐड करना है। ठीक है, तो डी सी चाहिए मुझे, लेकिन डी में जो सी है वो बार में है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी देखें डी चाहिए, तो डी के लिए एक इनपुट तो हो गई ये वाली। ठीक है, दूसरी जो इनपुट है वो बार में है। बार क्या करता है आपके पास, बार अगर आप उसको 0 देंगे तो आउटपुट 1 देगा। ठीक है, अगर आप उसको 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट 0 देगा। तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल स्विचेस में से कौन सा स्विच है जो कि अगर हम उसको 0 इनपुट दें तो आउटपुट 1 दे, और अगर हम उसको 1 इनपुट दें तो आउटपुट 0 देगा। ठीक है, तो वो हमारे पास ऑब्वियसली ये एग्जामिन इफ ओपन वाला स्विच है। अब ये कैसे है ये बताता हूँ आपको। पहले इसको हम दे लेते हैं एड्रेस, उसको 1 1 तक हो गया, तो अभी हम इसको दे लेते हैं 1 2 और इसको दे लेते हैं 1 3। अच्छा ये अब देखें, ये क्या है, डी और सी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऐड किसके साथ हो रहे हैं, ए बी के साथ। ठीक है, तो ए बी के साथ ये दोनों ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन क्या मसला है कि डी इनपुट है सिंपल। ठीक है, जब इसको 1 देंगे,
ये हमारे पास सिंपल वाली इनपुट है ना, ठीक है। नॉर्मली ये अभी अब ऑफ है, ये नॉर्मली क्लोज्ड है, मतलब कि इसको आउटपुट हमारे पास क्या कर रही है, आउटपुट हमारे पास 0 पे 1 आउटपुट दे रही है बेसिकली। डी और सी बार चाहिए, और बार होता ही है कि अब जब आप उसको 0 देते हैं तो आउटपुट 1 देता है। तो अभी हमने इसको कोई इनपुट अप्लाई नहीं की हुई, 0 इनपुट दी हुई है तो आउटपुट ये 1 दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा, मतलब कि बटन को प्रेस करूंगा, तो मतलब कि ये जब मैं इनपुट 1 दूंगा तो ये आउटपुट 0 दे देगा। क्लियर है? तो ये सी बार बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? सी बार। तो इसको अब हम दे लेते हैं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है डी, और ये मेरे पास क्या है, सी बार। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमें क्या चाहिए, बी बार सी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, बी बार और सी चाहिए। तो बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन अब हमें चाहिए बी बार। सी बार हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन अभी हमें चाहिए सी। तो बार के लिए आपको पता है कि ये वाला स्विच यूज होगा, और जो नॉर्मल है डी या ए जिन पे बार नहीं है उसके लिए सिंपल ये वाला स्विच यूज होगा। तो अभी हमें क्या चाहिए, बी बार सी। और ये बी बार सी इन दोनों के साथ ऐड हो रहा है। तो इन दोनों के साथ ऐड होने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए जो कि इसके साथ, इन दोनों के साथ पैरेलल में है, ठीक है। तो ये इधर कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया, और अब जो बाकी जो दो हमारे पास हैं वो इधर आएंगी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या क्या हमें चाहिए, उसमें हमें चाहिए बी बार सी, मतलब बी का बार चाहिए और सी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बी का बार चाहिए तो हम ये वाला स्विच यूज करेंगे, एग्जामिन इफ ओपन, क्योंकि जब मैंने इसको 0 दिया हुआ है, अभी इसको कोई इनपुट नहीं दी हुई, 0 इनपुट है तो ये आउटपुट 1 दे रहा है। जब मैं इसको 1 इनपुट दूंगा तो ये आउटपुट 0 देगा। तो बार यही करता है बेसिकली, ठीक है। तो इसको अब हम एड्रेस दे देते हैं, आई इनपुट है मेरी, और इनपुट कौन सी वाली है, इनपुट है ये 3 तक हो गई है, तो अब हम इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या देते हैं, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास बी बार है, ठीक है। अब हमें सी चाहिए, सिंपल सी चाहिए, तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं सी। इसको अब एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस क्या देंगे हम इसको, 1 पोर्ट और इसकी 5th इनपुट, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सी है। तो ये देखें, ये देखें ए बी हमारे पास, ये ए बी आ गया, एंड गेट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं डी सी के साथ। ये मेरे पास डी आ गया, और सी, सी क्या है, सी में बार है, ठीक है। तो ये मैंने बार के लिए ये यूज कर लिया। फिर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तीसरे के साथ जो कि बी बार सी है, जो कि ये आ गया बी बार और साथ में सी। तो ये तीनों ऐड होके आउटपुट दे रहे हैं वाई, ठीक है। तो हमने ये तीनों इंप्लीमेंट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, वाई, आउटपुट चाहिए वाई। तो यहाँ पे अब हम आउटपुट बनाते हैं। आउटपुट के लिए उसने बोला था कि हमें लैच और अनलैच यूज करना, ठीक है। तो आउटपुट के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं लैच। लैच के लिए हम उसको कह देते हैं कि ये मेरे पास पोर्ट 2 है, क्योंकि आउटपुट जो है वो पोर्ट 2 पे है, तो 2 0। और लैच के लिए हमें अनलैच करना पड़ता है, और अनलैच के लिए हमें एक और इनपुट चाहिए, तो हम ये यूज कर लेते हैं इनपुट, और उसके लिए हम अनलैच का ये यूज कर लेते हैं। तो इसको भी हम दे देते हैं, ये मेरे पास इनपुट है। इनपुट हम 5 तक तो यूज कर चुके हैं, तो अब हम ये क्या यूज करेंगे, इसको 6 दे देते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास, मैंने आपको क्या बताया था कि लैच और अनलैच का एड्रेस हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका एड्रेस जो है वही इसका एड्रेस होगा, तो ये कॉपी कर लेते हैं। तो ये जो एड्रेस है वो सेम इसका एड्रेस भी होगा। तो ये हो गया हमारे पास लैच और अनलैच। करना क्या था, एक बुलियन एक्सप्रेशन को हमने बनाना था। बुलियन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बन गया, और उसको लैच और अनलैच के थ्रू इंप्लीमेंट करना था, जो कि हमने लैच और अनलैच
के थ्रू इसको आउटपुट हमने लैच और अनलैच यूज़ किया। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई के लिए सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखें अब आप कि जब आपके पास A 0 है, B 0 है, C 0 है और D 0 है तो आपके पास आउटपुट भी 0 है। तो अब हम ये वेरीफाई करते हैं। A हमारे पास 0 है, B 0 है, C भी 0 है और D भी 0 है। ऑब्वियसली अगर B 0 है तो B बार 1 होगा और अगर C 0 है तो C बार 1 होगा। तो हमने सिंपल 4 इनपुट्स देखनी है, A, B, C और D। ठीक है, तो ये A भी 0 है, B भी 0 है, C भी 0 है, D भी 0 है, तो आउटपुट 0 है। नेक्स्ट हमने देखना है कि अगर हमारे पास A 0 है, B 0 है, C 0 है लेकिन D 1 है, अगर D 1 है तो आउटपुट 1 है। तो क्या ये ऐसा हो रहा है, ये हमने देखना है। ठीक है, तो हमारे पास A 0 है, B 0 है, C 0 है, D 1 है। D 1 है तो अभी हम D 0 है तो इस D को 1 करते हैं। तो इसका मतलब कि इनपुट पोर्ट 1 की दूसरी इनपुट जो है ये वाली, इसको 1 करें तो आउटपुट 1 होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इस इनपुट को 1 किया तो आउटपुट 1 हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं इस इनपुट को 0 भी कर दूं तो आउटपुट जो है वो 1 ही रहेगी क्योंकि हमने लैच यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसको अनलैच करने के लिए हमने ये इनपुट यूज की थी। तो अगर अब मैं 6th वाली जो इनपुट है अगर इसको मैं ऑन करूं फिर उसके बाद इसको ऑफ कर दूं तो ये जो है अनलैच हो जाएगा और आपकी वैल्यू जो है वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखना है कि आपके पास जब A 0 है, B 0 है, C 1 है और D 0 है, मतलब कि अब आपके पास बाकी तीनों इनपुट 0 है सिवाय C के। अगर C आपके पास 1 है तो तब भी आपके पास आउटपुट 1 है। अगर आपके पास ये जो C है, देखें A 0 है, B 0 है, D को भी 0 रखना है लेकिन C को 1 करना है। अगर मैं C को 1 करूं तो आउटपुट को 1 होना चाहिए। और C का एड्रेस क्या है, C वाली वैल्यू का एड्रेस क्या है, 5th इनपुट है, ये वाली इनपुट है। अगर मैं इसको 1 करूंगा तो आउटपुट 1 होना चाहिए। तो ये देखें जैसे मैं इसको 1 किया तो आउटपुट 1 हो गया। तो अगर अब मैं इसको ऑफ कर दूं तो तब भी आउटपुट ऑन ही रहेगा। तो इसके लिए मुझे ये 6 जो इनपुट है इसको अनलैच करना पड़ेगा। ये मैंने अनलैच किया इसे और दोबारा से रीसेट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है, अब मैं सारी नहीं चेक करता, कोई एक और वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हमारे पास 0 1 0 1, A 0 है, B 1 है, C 0 है, D 1 है, मतलब B और D जो है 1 है, बाकी A C 0 है, B और D 1 है। मतलब कि ये वाली इनपुट अगर 1 कर दूं और ये वाली इनपुट 1 कर दूं तो आउटपुट 1 होना चाहिए। तो B का एड्रेस क्या है 1, ये मैंने 1 कर दिया। अब अगर मैं D को भी 1 कर दूं तो आउटपुट 1 होना चाहिए। तो D का एड्रेस आपको पता है कि ये एड्रेस है इसका, तो जैसे ये 1 करूंगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। अब मैं अगर इनको दोबारा से ऑफ कर दूं तो आउटपुट ऑन ही रहेगी क्योंकि मैंने लैच यूज किया हुआ। तो उसके लिए मैं अगेन रीसेट करूंगा इसे, ये मैंने सेट किया और फिर ये मैंने इसको रीसेट कर दिया। ठीक है, तो एक और इनपुट फाइनली देख लेते हैं कि अगर मेरे पास A 1 है, B C D तीनों 0 हैं तो आउटपुट 0 होगा। सिर्फ A 1 है, इस A को अगर मैं 1 करूं बाकी B C और D 0 हैं तो आउटपुट 0 ही रहना चाहिए। तो A मेरे पास एड्रेस, A का एड्रेस ये है, ये अगर मैं 1 कर दूं तो आउटपुट 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बाकी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी आपने वेरीफाई कर लेनी है। और इसी तरह मैंने देखे अभी आपको ये जो टास्क था आपका ये वाला, ये टास्क तो मैंने आपको खुद इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो बाकी के जो टास्क हैं वो आपने खुद इम्प्लीमेंट करने हैं। आई थिंक सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो बाकी के जो टास्क हैं वो आप लोगों ने खुद परफॉर्म करने हैं। एक्सरसाइज 2 3 4 एंड 5, ये जो एक्सरसाइज देखें आप, ये एक्सरसाइज 4 है, इसमें एक डोर लॉकिंग सिस्टम है वो बताया गया। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज़्यादा है, तो वो आपने जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो जैसे जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे आपने स्विचेस यूज़ करने हैं और आपकी जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो होपफुली आ जाएगी। ठीक है,
तो जैसे कि आपके पास ये है एक, वी need to stop the motor. When the start button is pushed we want to start the motor, and when the stop button is pushed we want to stop the motor. सिंपल आपने एक मोटर का जो है वो लैडर लॉजिक प्रोग्राम लिखना है कि जब आप उसको स्टार्ट का बटन दबाएं तो वो ऑन हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद वो ऑन ही रहेगी, क्योंकि वो कह रहा है कि इम्प्लीमेंट यूजिंग लैच और अनलैच, तो वो ऑन ही रहेगा। अगर आप उसके बाद दोबारा से उसको ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक दूसरी इनपुट चाहिए जो कि उसको अनलैच करेगी, ठीक है। तो उसके लिए वो दूसरी इनपुट यूज करेंगे और उसको अनलैच करेंगे, तो आपके पास मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी। एंड व्हेन द स्टॉप बटन इज यूज्ड इज पुश्ड वी वांट टू स्टॉप द मोटर। तो बेसिकली जो स्टॉप बटन है वो आपका कौन सा वाला बटन है, जो कि अनलैच के लिए यूज होगा। लैच के लिए ऑन का बटन यूज होगा जो कि उसको ऑन कर देगा, और अनलैच के लिए स्टॉप का बटन यूज होगा जो कि मोटर को ऑफ कर देगा। तो इसी तरह ये एक दूसरे के साथ ऑन ऑफ होती रहेंगी। तो इस तरह आपने बाकी जो है नेक्स्ट टास्क है उसमें सिर्फ एडिशन उसने ये किया कि उसने बाई डायरेक्शनल मोटर ले लिया, फॉरवर्ड रिवर्स ले लिया, तो सिंपल एक स्विच जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी तरह आपने ये सारे टास्क इम्प्लीमेंट करने हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये वाला टास्क इम्प्लीमेंट करके दिया है। तो ये इस तरह आपने इम्प्लीमेंट करके आपने मुझे रिपोर्ट सबमिट करवानी है। और यही वाला जो टास्क है ये आपने अगेन खुद भी परफॉर्म करना है, ये नहीं कि अब मैंने परफॉर्म कर लिया तो आप इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये वाला भी आपने परफॉर्म अगेन खुद करना है, ठीक है। तो होपफुली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो ये आपने प्रोग्राम लिखे हैं इसको, और इसको इसकी रिपोर्ट सबमिट करवाएं। चलें फिर, थैंक यू सो मच, अल्लाह।